हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 263 है। आप पार्ट नंबर 262 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 17 जो है ना आपको 26 से समझते हैं, उसी प्रकार से 5 जो है ना आपको 14 से समझते हैं, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 22 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझ होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 17 है ना, 17 से आपको 26 किस प्रकार से हो रहा है। तो 17 में क्या करते हैं, 17 में आपको 9 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 दिए, 5 लेकर लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं, यानी 5 ले तो क्या करेंगे, 5 में आपको 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 14 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 22 ले यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिए। देखिए तो 22 में क्या करेंगे, आपको 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 31 होगा। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कितना होगा, 31 हो जाएगा। तो 31 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे आपको एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी में आपको बताना है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यानी श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रेणी आपको 30 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 35 हो रहा है। तो 30 ले 35 किस प्रकार से हो रहा है, तो 30 में क्या करते हैं, 30 में आपको 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 35 आ जाएगा। उसी प्रकार से 35 लेकर 40 रहे, तो 35 में क्या करेंगे, 35 में आपको 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 40 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 40 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 43 लिख रहे हैं, तो 40 में क्या करेंगे, 40 में आपको 3 को जोड़ देंगे यहाँ पर 43 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 43 लेकर लिख रहे, 46 लिख रहे हैं, तो 43 में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 46 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए 46 लेकर लिख रहे हैं 51, इसमें क्या करेंगे, आपको 5 को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यानी 51 दिए, 51 में क्या करेंगे, 51 में भी आपको क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यानी 5 जोड़ा है, फिर आपको 3 जोड़ा है, अब की बार क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। जब 51 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना होगा, 56 हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी 4 मीनार जो है ना आपको भारत में स्थित है, यानी भारत से समेत है। ठीक उसी प्रकार से पिरामिड जो है ना आपको इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 10 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि 4 मीनार आपको किससे, भारत से समेत है। तो 4 मीनार जो है ना आपको कहाँ है, भारत में है, यानी भारत में है। 4 मीनार आपको भारत में है। उसी प्रकार से पिरामिड जो है ना आपको पिरामिड किस में है, तो पिरामिड आपको पिरामिड यानी किस में है, आपको मिस्र में है। किस में है, मिस्र में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। यानी देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर भारत यानी 4 मीनार है, 4 मीनार आपको भारत में स्थित है, उसी प्रकार से पिरामिड जो है ना आपको मिस्र में स्थित है। तो मिस्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर आपको अक्षर का एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिए ना, इन खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर को भरेंगे कि जो कोई आपको ये श्रृंखला जो है ना आपको पूर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसमें आपको श्रृंखला को गिन लेंगे, यानी जो अक्षर का श्रृंखला दिए उसको सबको लेटर को गिनेंगे कि आपको कितने इसमें लेटर दिए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितना अक्षर दिया है पर 15 को दिया है। कितना, 15 को, क्योंकि देखिए जो लेटर लिखा है उसको भी लिखेंगे और जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे। कितना है, 15 है। अब इसमें क्या करेंगे, 15 को जो खाली स्थान दिया है, जब इसमें 15 दिया है और 15 में क्या करेंगे, देखिए 15 हो गया, 15 में आपको 5 ले भाग करेंगे तो 5 3 15 कितना, 3 मिनट में। देखिए इसको क्या करेंगे, इस श्रृंखला को 3 भाग में बांट लेंगे। तो देखिए श्रृंखला को क्या करेंगे, इस श्रृंखला को आपको 3 भाग में बांट लेंगे। देखिए 3 भाग में किस प्रकार से, देखिए 1 हो गया, यहाँ पर कितना
गया 2, 2 4 1 5 हो गया, कितना गया 5 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से एक श्रृंखला हो गया। उसके बाद में देखिए 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, कितना 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में बांट लिए ना, जो संख्या यानी जो अक्षर आपको यानी पहला में आएगा वही अक्षर आपको दूसरा में भी होना चाहिए, वही तीसरा में, यानी तीनों में जो सेम आएगा यानी समान आएगा वही आंसर आपको क्या देगा, वही ऑप्शन आपको आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। क्या करेंगे, ऑप्शन ए को। जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या दिया, देखिए ऑप्शन ए में देखिए ए दिया है, एन दिया है, एल दिया है, ए दिया है, एस दिया है, एल दिया है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर ए को रखते हैं। उसके बाद में क्या दिया, यहाँ पर एन दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एल दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ए दे दिया है। उसके बाद में फिर एस दिया है और एल दिया है। देखिए इसको क्या करेंगे, तीनों जब समान मिलेगा वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एस एल एन ए जी दिया है, कितना दे, देखिए एस एल ए एन जी दिया है, फिर एस एल एन जी दिया है। देखिए यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। फिर वहाँ पर देखिए एस एल ए एन जी, यानी तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में आपको समान मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तीनों में आपको बराबर मिल रहा है। जब तीनों में समान मिल रहा है यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, ठीक। यहाँ पर देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें अच्छे तरीके से इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक प्रतीक दिया है। देखिए यानी अक्षर दिया है, यानी संख्या दिए और प्रतीक दिया है। उनका कह दिए यहाँ पर बाएं से यहाँ पर दाहिने कह दिए एक श्रृंखला दिए। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए ठीक उनके पहले क्या है, पहले प्रतीक को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यानी प्रतीक दिया है। क्या दिए, प्रतीक दिए है। इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर दिए कि कितने, देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, देखिए जिनके पहले ठीक क्या है, एक अक्षर है। क्या है, यानी अक्षर हो गया, यहाँ पर अक्षर है, अक्षर और यहाँ पर ठीक बाद में एक संख्या भी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर होना चाहिए और बाद में एक संख्या आना चाहिए। इसमें कैसे, यानी इसमें कितने ऐसे प्रतीक हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यानी जो अक्षर का श्रृंखला दिया है ना, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपको किसमें कितने प्रतीक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर डॉलर दिया, ये प्रतीक हो गया। उससे पहले देखिए एक क्या है, यानी अक्षर है। उसके बाद में क्या है, एक संख्या है। देखिए आपको एक प्रतीक दिख गया, कितना दिखा, एक हो गया। यानी इसमें एक ऐसी प्रतीक है जो कि आपका पहले आपको यानी क्या होगा, अक्षर होगा और बाद में क्या दिया, संख्या दिया है। यहाँ तक एक दिख गया। देखिए और देखिए यहाँ पर हज दिया है। क्या दिया, हज। हज के जगह पर देखिए यानी पहले क्या दिया, यहाँ पर 8 आ गया, बाद में क्या आ गया, यहाँ पर अक्षर आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको पहले आपको अक्षर लाना है। यानी इसका मतलब कि ये नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर हच नहीं होगा। स्टार को रखेंगे तो देखिए जे आ गया, यानी पहले अक्षर आ गया लेकिन बाद में भी हमको संख्या आना चाहिए। पहले ए में आ गया, पहले भी क्या आ गया, यानी अक्षर आ गया, यानी बाद में और पहले दोनों अक्षर आ रहा है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक उसके बाद में यहाँ पर देखिए यानी डॉलर फिर दिया है। उसके पहले क्या दिया, यहाँ पर 2 दे दिया है, बाद में वाई दिया है, यानी अक्षर दिया है। ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको पहले क्या है, अक्षर को लाना है, बाद में संख्या लाना है। यानी किसमें दिख गया, इसमें नहीं दिख रहा है। यानी इसमें क्या है, इसमें एक ही ऐसा प्रतीक है ना जो कि जिसके पहले आपको एक क्या है, अक्षर है, बाद में एक संख्या है। यानी कितने ऐसे प्रतीक हैं, एक हैं। कितने, एक हैं। यानी एक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 70, 58, 153 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दी है, ठीक। इन संख्या को क्या करें, आरोही क्रम में दाहिने से बाएं की तरफ यानी क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। जब व्यवस्थित कर देंगे तो आपको बोलना है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की अपरिवर्तित होगी, यानी कितने अंकों की अपरिवर्तित स्थिति रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मूल संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर संख्या दिए, यहाँ पर 7 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है और 3 दिया है। एक क्या दिया, यहाँ पर एक संख्या दिया है। क्या दिया, संख्या दिया है। अब इन संख्या को क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले 0 होगा, फिर आपको 1 हो जाएगा। उसके बाद में 3 दिया है, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर अब की बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। ये क्या हो गया, आरोही क्रम में इसको सजा दिए, आरोही हो गया, ठीक। यानी आरोही
क्रम रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आरोही क्रम में सजा दिए। जब सजाने के बाद में आपको बोलना है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर परिवर्तित पूछता था, यहाँ पर 7 के परिवर्तित क्या होगा, यानी 0 हो गया। 0 का परिवर्तित 1 हो गया, लेकिन परिवर्तित हमसे नहीं पूछा है, हमसे अपरिवर्तित पूछा है। जब अपरिवर्तित पूछा है तो इसमें देखिए किसी प्रकार से आपको अपरिवर्तित नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंकों की तुलना में यानी कोई भी अंक अपरिवर्तित नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो गया, आपको 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 दिया है, क्योंकि इसमें किसी अंक का अपरिवर्तित नहीं है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी किसी परिवर्तित होता है ना, अपरिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हो गया। तो 0 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुने जो दिए गए सेट संबंधित हैं। देखिए नीचे आपको दिए गए सेट जैसा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको दिए गए 2 सेट है ना, इस प्रकार से आपको बताना है जिस प्रकार से आपस में दोनों सेट संबंधित हैं, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है कि दिए गए सेट जैसा ही संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेट दिए कि 15, 360 और 12, जिस प्रकार से ये आपस में संबंधित है, यानी 12, 120 और 5 जिस प्रकार से ये आपस में संबंधित है, दोनों जिस प्रकार से समझते हैं ना, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको यानी इस प्रकार से समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि दिए गए सेट आपको किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 15 दिए, 15 को और 12 को क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेंगे और यहाँ पर 2 से भी गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ गया। कितना, 360 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 12 दिए, यहाँ पर क्या करते हैं 12, देखिए 12 हो गया, फिर गुने कितने दिए, 5 दिए, यानी दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना करेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे ऑप्शन डी देखिए, सबसे ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, यहाँ पर 14 लिखा है। तो 14 लिखा है, तो देखिए यहाँ पर 14 गुने कितना करते हैं, 3 करेंगे, 14 3 42 और 42 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 42 दूनी का कितना होगा, 84 होगा। कितना का, 84 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए बच्चा दिया है, मोटा दिया है और पतला दिया है, इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से समझते हैं कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से आपस में समझते हैं, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए बच्चे दिया है, मोटा दिया और पतला दिया, तो सबसे कॉमन आपको मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी बच्चा को रखते हैं, यानी बॉय रखते हैं बी को। सब यानी क्या है, जो कुछ बच्चा होता है ना, कुछ बच्चा आपको मोटा होता है, यानी एम रखते हैं, मोटा होता है, और कुछ बच्चा आपको क्या होता है, यहाँ पर पतला भी होता है, यानी क्या होता है, पतला भी होता है। देखिए आपस में किस प्रकार से समझता है, यानी कुछ बच्चा जो है ना, कुछ बच्चा मोटा भी होता है और कुछ बच्चा पतला भी होता है। कुछ बच्चा आता है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच वाली बच्चा हो गया, और कुछ बच्चा मोटा भी होता है और कुछ बच्चा पतला भी होता है। आपस में इस प्रकार से समझता है, और आपको इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है, यानी बी के 3 अन्य दोस्त से लंबा है, यानी ए ई से लंबा है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, यानी सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, यानी सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 6 दोस्त दिया है, कितने दिए दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर से दोस्त को रखते हैं, देखिए एक हो गया, यहाँ पर रखते हैं, ठीक क्या होगा, यहाँ से इसको रखते हैं। देखिए एक दोस्त हो गया, ये 2 दोस्त हो गया, ये तीसरा दोस्त हो गया, ये चौथा दोस्त हो गया, ये 5वां हो गया, और यहाँ पर एक 6ठा दोस्त हो गया। कितना, 6 दोस्त हैं। 6 दोस्त में आपको क्या बोल रहा है, यानी सभी क्या है, सभी अलग अलग लंबाई में है। ठीक लंबाई में है। बी केवल 3 दोस्तों से लंबा है, बी जो है ना वो केवल 3 दोस्तों से लंबा है। तो मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं, बी 3 दोस्तों से लंबा हो गया। उसके बाद में आगे बोल रहा है ए ई से लंबा है, ए जो है ना ए वो ई से क्या है, लंबा है। तो मान लीजिए ए जो है ना वो ई से लंबा है, तो ए को यहाँ पर रखते हैं, ए ई से क्या है, लंबा है, तो ई को यहाँ पर रखते हैं, ई को यहाँ रखते हैं, ए से लंबा हो गया। उसके बाद में आगे देखिए
आगे बोल रहा है डी, यानी डी केवल 2 दोस्तों से लंबा है, लेकिन डी जो है ना वो 2 दोस्त ले लंबा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डी को रख लेते हैं। डी हो गया ना 2 दोस्त ले लंबा हो गया, तो यहाँ पर 2 दोस्त ले लंबा है। तो यहाँ पर फिर बोल रहा है आगे कि सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। जो सी है ना, सी वो क्या है, डी से लंबा है, डी से लंबा है, तो यहाँ पर डी से लंबा है, लेकिन ई से क्या है, छोटा है, ई से क्या है, छोटा है। तो ई से आपको यहाँ पर छोटा को क्या रखते हैं, यहाँ पर सी को रखते हैं, यानी सी छोटा है। यहाँ तक समझ गए, सी छोटा है, ये ई से छोटा है। अब बोल रहा है कि सभी, यानी सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो तीसरा आपको सबसे छोटा बताना है। इसको क्या रखते हैं, इसको एफ रख लेते हैं, इसको भी क्या करेंगे, एफ रख लेंगे, इसको एफ हो गया। देखिए तो ई वाला हो गया। अब आपसे पूछा है कि तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो तीसरा सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, तो तीसरा सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, तो तीसरा हमको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है। यानी सी दोस्त है ना जो सबसे, यानी क्या बोल रहे हैं, दोस्तों में से तीसरा सबसे छोटा है। तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, आपको सी है, क्यों है, सी है। देखिए यहाँ पर बी भी, ई भी और ए सब दिख रहा है, लेकिन सबसे एक हो गया, एक ई क्या होगा, 2 हो गया, यानी एफ क्या होगा, दूसरा पे हो गया, और सी क्या आ गया, तीसरा पे आ गया। सी क्या गया, तीसरा पर। तो सी देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी सी आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखेंगे और डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन को क्या बोल रहे थे, कथन आपको बोल रहा है कि सभी पेंटिंग जो है ना आपको कला है। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी पेंटिंग को रखते हैं, यानी सभी पी, यानी सभी पेंटिंग क्या है, कला है, सभी पेंटिंग क्या है, कला है। तो यहाँ पर क्या रख लेते हैं, सभी पेंटिंग क्या है, कला है। अब आगे देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ दीवारें दरवाजे हैं। कुछ जो दीवारें हैं ना क्या है, दरवाजे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ दीवारें को क्या रख रहे हैं, यानी दीवारें होगा, कुछ दीवारें क्या है, दरवाजे हैं, यानी दरवाजे हैं, कुछ दीवारें क्या होगा, दरवाजे हो गया। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब आगे बोल रहा है कि कुछ पेंटिंग खिड़कियाँ हैं। कुछ जो पेंटिंग है ना क्या है, खिड़कियाँ हैं। तो कुछ पेंटिंग, देखिए कुछ पेंटिंग क्या है, खिड़कियाँ हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खिड़कियाँ हो गया। कुछ पेंटिंग क्या होगा, खिड़कियाँ हो गया, कुछ पेंटिंग खिड़कियाँ हो गया। ये जो आपको कथन बोल रहा था ना, उसके आधार पर हम डायग्राम को बना दिए। अब आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ कलाएं दीवारें हैं। देखिए ये कुछ कलाएं और दीवार में आपको किसी प्रकार से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी आपको किसी प्रकार से आपस में समझ नहीं दिख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ कलाएं खिड़कियाँ हैं। बोल रहा है कि कुछ जो कलाएं हैं ना क्या है, खिड़कियां हैं। देखिए कुछ कलाएं आपको खिड़कियां दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, कलाएं दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, खिड़कियां दिख रहा है। क्या दिख रहा है, खिड़कियां दिख रहा है, यानी कुछ कलाएं खिड़कियां दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा है कि कुछ पेंटिंग दरवाजे हैं। कुछ जो पेंटिंग है ना क्या है, दरवाजे हैं। देखिए पेंटिंग और दरवाजे में आपको किसी प्रकार से समझ है नहीं है, यानी किसी प्रकार से आपस में समझ नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तीसरा आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तीसरा गलत बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, आपको दूसरा नंबर सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर सही बोल रहा है, यानी केवल देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष तो पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।